हाँ, तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के एपिसोड नंबर 7 में हम लोग देखेंगे किसी खोखले अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। किसी खोखले अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग एक खोखले अर्धगोले को बनाते हैं और ये खोखला अर्धगोला किस में है? तो एक्स वाई तल में है। जिस तल में ये बोर्ड है, जैसे कि बोर्ड का ये लंबाई एक्स एक्सिस, अगर इसको बोर्ड मान लें, इस आयत को हम क्या मान लें? बोर्ड मान लें। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसी एक्स वाई एक्सिस में ये अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका ना ही एक्स एक्सिस में होगा सेंटर ऑफ मास और ना ही वाई एक्सिस में होगा, बल्कि जेड एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे एक गोला रख दिया जाए तो वो ऊंचाई पे आ जाएगा। ये जो गोला है वो एक्स वाई तल में है और इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो जेड अक्ष में होगा, यानी इस अक्ष की दिशा में होगा। क्योंकि ये एक्स वाई तल में ये गोला रखा गया है, तो ना ही एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा और ना ही वाई एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बल्कि पक्का है कि ये जो जेड एक्सिस है, इसी जेड एक्सिस पर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो अर्धगोला है, अब इसका ये हम जेड एक्सिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जेड एक्सिस। और यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। तो ये गोला किस में है? एक्स वाई तल में है और इस गोले का रेडियस कितना है? तो इस गोले का रेडियस है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक है। अब ये जो गोला है, इसका हम लोगों को सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक रिंग की कल्पना करते हैं। चूंकि ये क्या है? तो ये है खोखला गोला। क्या है? खोखला गोला है। कितनी ऊंचाई पर है? तो ये जो है जेड ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? जेड ऊंचाई पर है। तो हमने क्या किया कि ये जो खोखला गोला है, तो ये जो खोखला गोला है, इसको बहुत सारे पतले पतले, अगर यहाँ से काट दे तो एक पतला रिंग ये आपको निकल जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे काट दे तो ये एक पतला रिंग निकल जाएगा। ऐसे पतले पतले बहुत सारे रिंग के मिलने से माना जा सकता है। तो हमने क्या किया, इसके आधार से जेड ऊंचाई पर डी जेड मोटाई का जो है, डी जेड चौड़ाई का आप कह सकते हैं कि एक रिंग काट लिया। ठीक है। और ये जो रिंग काटा हमने, तो इस रिंग का त्रिज्या है आर। ये जो रिंग काटा हमने, इस रिंग का त्रिज्या कितना है? तो इस रिंग का त्रिज्या है आर। और अगर ये त्रिज्या पता करनी हो, सबसे पहले ये पता कर देते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है डी जेड वो कितनी है। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। ठीक है। यहाँ मान लिए कि ये है थीटा। इधर थीटा नहीं रख रहे हैं क्योंकि इस रेडियस से इसको तुलना करना है, तो थीटा इसको मान लिए। तो ये थीटा हो गया और ये हो गया डी थीटा। ये हो गया डी थीटा, छोटा एंगल। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो ये कोण है, कोण के सामने चाप क्या है? तो डी जेड है। डी जेड है, कोण के सामने चाप है डी जेड और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर के बराबर है। तो अगर डी जेड को यहाँ हम लोग रोकते हैं तो ये आर इधर चला जाता है और ये हो जाता है आर डी थीटा, यानी इस डी जेड का वैल्यू हो गया आर डी थीटा। और इस रेडियस का वैल्यू कितना हो गया? तो इस रेडियस का वैल्यू, अब थीटा के सामने ये P है, ये 90 डिग्री के सामने H है, तो H हो गया R और ये हो गया कितना? तो यहाँ इसके लिए P है तो साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। तो P का काम तो R कर रहा है
और h का काम ये अर्धगोले का रेडियस कर रहा है। तो अगर स्मॉल r को यहाँ रोक दे तो ये r इधर चला आएगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्या किया कि ये अर्ध खोखला गोला है और इस पर जो dh चौड़ाई का जो हमने dz चौड़ाई का जो हमने रिंग काटा तो चौड़ाई dz r d थीटा के बराबर हो गया और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना के बराबर हो गई, r साइन थीटा के बराबर। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं कि माना इसका नाम S मान लेते हैं, माना S एक खोखला अर्धगोला है। S क्या है, तो खोखला अर्धगोला है जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या, जिसका द्रव्यमान m एवं त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या r है। और हमें क्या करना है, तो हमें इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो समिति से स्पष्ट है कि यह गोला जो है, यह गोला XY तल में स्थित है। यह गोला XY तल में स्थित है तथा इसका द्रव्यमान केंद्र किस अक्ष के अनुदिश होगा, तथा इसका द्रव्यमान केंद्र Z अक्ष पर ही होगा, Z अक्ष पर ही होगा। यानी पक्का है कि इस गोले का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, आधार या गोले के XY तल से h ऊंचाई पर, आधार से या गोले का तल ये कहलाएगा XY तल। इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ये XY तल में है, ये X और ये Y तल में गोला है। ठीक है, तो आधार से Z ऊंचाई पर dz चौड़ाई एवं r त्रिज्या, dz चौड़ाई एवं r त्रिज्या dz चौड़ाई आधार से z ऊंचाई पर लिया गया। तो क्या लिख सकते हैं कि आधार से z ऊंचाई पर dz चौड़ाई एवं r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के का एक रिंग लिया, रिंग माने वलय लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ आते हैं क्या कि माना गोले का कुल द्रव्यमान बराबर m। तो ये तो खोखला गोला है तो इसमें आयतन है नहीं, तो इसमें एरिया की बात होगी, यानी क्षेत्रफल की बात होगी। तो गोले का कुल द्रव्यमान m, तो यहाँ गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल, गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो m बाई गोले का द्रव्यमान तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये गोला तो अर्ध गोला है और इसका बेस नीचे खोखला है, नहीं तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाता। ऐसा ही एक गोला है और इसको बीच से काट दिया गया तो ऐसे रख दिया गया है, तो ये एरिया तो है नहीं, तो ये 2 पाई r स्क्वायर ही इसमें एरिया होगा। तो m बाई 2 पाई r स्क्वायर, तो पूरे गोले का द्रव्यमान इतना, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना। तो डिस्क के क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान m बाई 2 पाई r स्क्वायर हुआ और इसका क्षेत्रफल कितना होगा इस गोले का, तो इस डिस्क, ये डिस्क आ रहे हैं, इस रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस रिंग की त्रिज्या है r और dz इसका थिकनेस है।
तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर, कोई डिस्क है, आर त्रिज्या रिंग है, नहीं ऐसे होगा। ये आपको यहाँ ऐसे बता दें कि ये जो होगा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसकी त्रिज्या आर होगी और इसका मोटाई क्या होगा तो डी जेड होगा। तो इसको हम यहाँ से काट करके फैला देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये लंबाई क्या हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर और चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी तो चौड़ाई हो जाएगी डी जेड। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2 पाई आर और डी जेड हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर लंबाई और डी जेड चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे 2 पाई आर डी जेड। चलो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना, तो इतना क्षेत्रफल का द्रव्यमान इतना गुना इतना, तो ये 2 पाई और 2 पाई ये कैंसिल हो गया और यहाँ m बाई आर स्क्वायर और इस स्मॉल r का वैल्यू क्या मिला था तो r साइन थीटा मिला था। क्या मिला था r साइन थीटा मिला था। ठीक है, और dz का वैल्यू क्या मिला था तो dz का वैल्यू r d थीटा मिला था, आर डी थीटा मिला था। और यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू आर साइन थीटा और डी जेड बराबर आर डी थीटा। तो यहाँ ये r और ये r से ये r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर m बचेगा और साइन थीटा बचेगा और डी थीटा बचेगा। तो इसी को कहेंगे dm। एक वलय का एक रिंग का द्रव्यमान आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग के मिलने से बना हुआ है। तो सिमेट्री से आपको पता ही है कि इसका एक्स वाई में कोई एक्सिस नहीं होगा, तो नाउ क्या होंगे, तो लिख सकते हैं कि सममिति से इसका द्रव्यमान केंद्र x एवं y अक्ष पर नहीं होगा, x पर नहीं होगा। अतः यहाँ पर आप ZCM Z अक्ष के रूप में सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm ओवर z। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dm z है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस z का वैल्यू पता करेंगे। तो क्या होगा इस z का वैल्यू बोलो। तो इस r को अगर दो भागों में बांट दें तो थीटा के सामने ये p तो ये p तो ये बच गया b, तो z बराबर क्या हो गया r cos थीटा हो गया। z बराबर क्या हो गया r cos थीटा। कैसे हो गया, तो ये r है, देखो यहां ये है स्मॉल r, ये है कैपिटल R, ये है यहाँ से यहाँ स्मॉल r, और इसको हम यहाँ थीटा है तो इसको हम दो भाग में बांट दिए। कैसे बांट दिए कि r है तो इसे दो भागों में बांट दिए। थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने p तो यह p, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा और ये हो जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ से भी ऐसे देख सकते हो कि ये क्या है, तो ये r है, h है, इसको यहाँ फिगर में r भी दिखा सकते हो। अब r को ये r है और ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। चलो
यानी ये आर है, ये क्या है, आर है, और इसको दो पार्ट में बांटना है। थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो इस पर से लंब डालेंगे। थीटा के सामने पी, तो ये पी वाला होता है साइन, तो ये आर साइन, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। और यही किसके बराबर है, तो जेड के बराबर है। चलो, तो यहाँ पर 1/m हो जाएगा। तेजी में इसको आप लिखिएगा। और ये dm का वैल्यू क्या होगा, तो dm का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा क्या, m साइन थीटा d थीटा, और z का वैल्यू, dm का वैल्यू तो यहाँ से रख दिए, और z यहाँ dm इक्वल टू m साइन थीटा d थीटा, dm रख दिए, और z का वैल्यू r cos थीटा। और इसका लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, यानी 0 से 90। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्क यहाँ लिए हैं, सबसे पहले यहाँ लिया जाएगा, फिर यहाँ लिया जाएगा, फिर यहाँ लिया जाएगा। तो यहाँ से या यहाँ से लेते हैं, सबसे पहले ये लिए, फिर यहाँ लिए, यहाँ लिए, तो आपको 0 से 90 तक आना पड़ेगा, यानी तल से ऊंचाई तक जाने के लिए। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे r, m और r बाहर आ गया, 1/m पहले से है, और ये m r बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चों ये m से m कैंसिल हो गया, और इसको इंटीग्रेट करके हम लोग इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अब तेजी में अगर नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको यहाँ से मिटाएंगे और ऊपर के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पर ZCM बराबर हम लोगों को मिला R, और इंटीग्रेशन जो है वो 2 से ऊपर गुना कर देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है, 2 से ऊपर गुना और भाग कर दिए, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, और 0 से π/2 का यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए। तो ये आपका R हो गया, और 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, 0 से π/2 का लिमिट हो गया, और ये इक्वेशन हो गया साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा। तो ये हो गया R/2, और साइन का तो आप जानते हैं कि माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपने क्या किया, 0 से π/2 का लिमिट लगा दिया। तो ये नीचे चला आया R/4, और यहाँ cos 2 थीटा कर दिया, माइनस है तो ऊपर 0 भेज दिया और नीचे भेज दिया π/2, तो ये माइनस प्लस हो गया। और यहाँ से ये R/4, और यहाँ cos 2 इंटू एक बार ऊपर लिमिट थीटा के जगह पर घटाओ cos 2, और थीटा के जगह पर π/2 रख दिया। तो इससे हमको क्या मिला, तो इससे मिला R/4, और ये हो गया cos 0 माइनस cos पाई बच गया। तो ये हुआ R/4 और cos 0 का 1 माइनस cos पाई का -1, और इस प्रकार R/4 गुने माइनस माइनस प्लस 2, और ये 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला ZCM इक्वल टू R/2। हेंस अतः खोखले गोले का अगर द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक लिखना है XCM, YCM और ZCM, तो XCM 0, YCM 0 और ZCM R/2। यानी इस गोले का त्रिज्या अगर 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, तो ठीक 5 मीटर पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा।
तो इस तरह से हम लोग अर्ध गोले खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं।